पर्यावरण दिवस है और सारे देश में वृक्षारोपण, पौधारोपण और पर्यावरण के लिए प्लास्टिक के खिलाफ आंदोलन चलाने की योजना बनी हुई है। आदरणीय रजिस्ट्रार साहब के ऑफिस से आदेश मिला था कि हम कोऑपरेटिव के जितने सदस्य हैं उनको भी ऐसा काम करना चाहिए जो कि पर्यावरण के लिए सुरक्षित हो। अल्प समय में हमने कल ही तैयारी की, कल ही आप लोगों को मैसेज भेजे। आज वर्किंग डे है, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग आए हो, आपका बहुत बहुत आभार। हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि एडिशनल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी श्री लेखराज जी हमारे बीच में हैं। हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि इनका निवास स्थान भी हमारे विवेक विहार में है। अपनी सोसाइटी में लगाना है और उसको लगाना ही नहीं है, उसको पालना पोसना है, जिससे कि वो बड़ा करना है। और ये काम आज करेंगे और इसके बाद थोड़े सा अल्पाहार की व्यवस्था है। हम शपथ लेंगे, ऐसे याद कर लेंगे कहा के हम वायदा करते हैं पर्यावरण सुरक्षा के लिए अपनी सोसाइटियों में पौधारोपण, प्लास्टिक के प्रवेश पर पाबंदी लगाने का प्रयास करेंगे। हम बच्चों में सुरक्षा पर्यावरण के लिए प्रतियोगिता आयोजित करने का प्रयास करेंगे। हम आपस में सहकारिता के उच्च सिद्धांतों का पालन करते हुए आपस में प्यार, सहयोग, समर्पण की भावना से काम करेंगे। एक ज़माना था जब हम लिखते थे वृक्षारोपण, फिर लोगों ने डांट लगाई वृक्ष कैसे रोप सकते हो, पौधे रोपो। तो पौधे रोपण का है। मैं आज सबसे पहले निवेदन करूंगा श्री तरुण गुप्ता जी से, जो हमारे महासंघ के अध्यक्ष हैं। सबको राम राम। सभी सदस्यों का हमारे मध्य में पधारे श्री लेखराज जी का, हमारे संस्थापक बिंदल जी का और आप सबका इस विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज 5 जून 2025 को आपका अभिनंदन, स्वागत। साल में एक दिन पर्यावरण दिवस क्यों? हमको तो पर्यावरण मित्र पूरे साल रहना है, जीवन में अपने को उतारना है कि हम पर्यावरण को खराब नहीं करेंगे। ये अपने एक संकल्प लेना है। आज एक दिन का भी जैसे एक परंपरा शुरू हुई, योग दिवस, पर्यावरण दिवस, मातृ दिवस, पितृ दिवस। किस लिए? हम हमारा जो जीवन है, हमारा तो हिंदू पद्धति है, हिंदू जो जीवन पद्धति है, इसमें तो सारे दिन मातृ दिवस, पितृ दिवस, पर्यावरण दिवस और योग दिवस है। इसलिए इस तरह का आयोजन किया जाता है। और पर्यावरण के प्रति तो हमारे इतनी बड़ी जिम्मेवारी है क्योंकि हमारी सांस इतनी मुश्किल हो गई है। अब सांस क्योंकि हर जगह पे हमारी, चाहे गंगा माँ हो, चाहे हम कुछ भी हो, हर जगह पे पर्यावरण का उल्लंघन हम लोग खुद करते हैं। तो हमारे जीवन में कुंभ में जो भी लगा प्रयागराज में, उसमें RSS संस्था आप जानती हो, उसकी तरफ से भी जो अन्य संस्थाएं हैं, उसमें 20 लाख चिल्ली थालियाँ बांटी गई। 20 लाख थालियाँ, तो करोड़ थाली, जिससे कि जो थालियाँ हैं वो थर्मोकोल की यूज ना हो, प्लास्टिक की यूज ना हो। तो स्टील करना पड़ेगा कि मैं अपने जीवन में पर्यावरण के प्रतिकूल, लोग यहाँ पे आए हुए हैं। भारत में थैला बैठा 10 रुपये का, पोस्टर बैग 45 रुपये की। मैं पूछा उनसे, मतलब इतनी थैले क्यों बांट रहे हो?
कह रहे हैं कि जो प्लास्टिक की थैली है वो बच जाएगी, लोग आपको थैले लेके गुजर जाए तो वो उसमें अलग से इम्पैक्ट पड़ता है। भारत वर्ष में आज रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के इन्होंने पहली बार हमारे को ये प्रेरणा दी कि हम अपने क्षेत्र में करें। हमने आज तुलसी के पौधे मंगवाए हैं जो आप सबको आदरणीय लेखा जी भेंट करेंगे। वो उसकी पन्नी खोलते ही आप जहाँ लगाओगे वो पौधा निश्चित रूप से वहाँ पर हमारी याद दिलाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे आज के मुख्य अतिथि एडिशनल रजिस्ट्रार श्री देवराज जी को। आपकी तालियां बहुत कम बजी हैं। जैसा कि बिंदाल जी ने बताया हमारे डिपार्टमेंट के बारे में, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, और मैं वहाँ पे अभी एडिशनल रजिस्ट्रार के पद पे 6 महीने से हूँ, पिछले 6 महीने से। और पहले भी रहा था, एक बार डिप्टी रजिस्ट्रार रहा था 1-1.5 साल। अब मैं दोबारा यहाँ पे आया। तो आज का जो आने का पर्पज़ है, आप सब लोग तो मेरे से पहले से डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हो और मुझसे ज़्यादा जुड़े हुए हो, क्योंकि सबने किस तरीके से यहाँ पर हमारा डिपार्टमेंट के साथ जुड़ के यहाँ पे पूरा अपना निवास स्थान बनाया। और तो ये सब आप अच्छी तरीके से भली भांति जानते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट की किस टाइप की फंक्शनिंग है। और आज जो विशेष पर्पज़ है वो ये है कि हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने हमारे इस वर्ष को जो है इंटरनेशनल कोऑपरेशन ईयर 2025 के रूप में चिन्हित किया है, ताकि हमारा जो कोऑपरेटिव सेक्टर है वो सबकी नज़र में आए और इसके जो क्रिएटिविटी जो है वो सबको पता लगे, और हम कुछ ऐसे काम करें जिससे क्षेत्र जिसमें बहुत ज़्यादा अपार संभावनाएं हैं आगे बढ़ाने की, उसको आगे बढ़ाया जा सके। तो मोदी जी ने इंटरनेशनल ईयर कोऑपरेटिव ईयर मनाने के लिए 1 साल के लिए हमें सबको जो है प्रेरणा स्रोत किया है। और साथ में हमारे जो कोऑपरेशन मिनिस्टर हैं श्री अमित शाह जी, तो उन्होंने विशेष रूप से जो है कोऑपरेटिव सेक्टर को बढ़ाने के लिए बहुत सराहनीय कार्य किया है। और अभी जैसे हमारे यहाँ दिल्ली सरकार अभी चेंज हुई है, तो हमारे मंत्री जी हैं रविंद्र इंदिराज जी, तो उनका जैसे निर्देशन आया था कि सभी सोसाइटियों के अंदर ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाए। तो एक तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव ईयर जो है इसके तत्वाधान में, और दूसरा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के उपलक्ष्य में ये शॉर्ट नोटिस पे हमारा जो है सभी जगह प्रोग्राम हो रहा है। और यहाँ पे तरुण गुप्ता जी ने और बिंदाल जी ने 1 दिन के नोटिस पे ही आप लोगों को सूचना देके सब कार्यक्रम बनाने का प्रयास किया है, जो बहुत सराहनीय है।